बीती ही शाम से भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर हलचल तेज देखी गई है, जिससे ये अनुमान लगाया गया कि शायद भारत और पाकिस्तान का युद्ध एक बार फिर से शुरू होने वाला है। ऐसे में जम्मू फ्रंटियर के बॉर्डर सुरक्षा बल के इंस्पेक्टर जनरल शशांक आनंद ने पाकिस्तान से हो रही संदिग्ध सैन्य गतिविधियों को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि भारत की सीमाओं की सुरक्षा अभेद है और बीएसएफ 24 घंटे सतर्क और तैयार है। शशांक आनंद ने कहा कि सीमा पार से किसी भी तरह की हरकत, चाहे वो घुसपैठ हो, टेरर मूवमेंट हो, बीएसएफ की नजर से बच नहीं सकती। उन्होंने दो टूक कहा कि हमारा जवाब पहले से ज्यादा तीखा और निर्णायक होगा और बीएसएफ ने ऑपरेशन सिंदूर में जो मुस्तैदी दिखाई वो हमारी स्थायी तैयारी का हिस्सा है। ऐसे में हमारे रिपोर्टर रमन सैनी ने क्या कुछ बात की है इंस्पेक्टर जनरल शशांक आनंद से, चलिए जानते हैं इस खास रिपोर्ट के जरिए। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की तरफ से एक बार फिर नापाक हरकतें शुरू हो चुकी हैं और पाकिस्तान की धरती में अनयूजुअल मूवमेंट्स जो हैं वो देखी गई हैं। खासतौर पर इंटरनेशनल बॉर्डर के ठीक सामने जो आरसपुरा सेक्टर का इलाका पड़ता है, उसके ठीक सामने सियालकोट पर किस तरीके की गतिविधियां हैं, किस तरीके की मूवमेंट है, इस पर बातचीत करने के लिए जम्मू बीएसएफ फ्रंटियर के आईजी शशांक आनंद जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, किस तरीके की मूवमेंट्स जो हैं वो ऑब्जर्व की गई हैं सीमा के उस पार, खासतौर पर सियालकोट या छम सेक्टर की बात करें? देखिए, हमारी जो नियंत्रण रेखा है या अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, दोनों के विरुद्ध विपरीत जो भी हरकत पड़ोसी मुल्क में हो रही है उसको हमने बहुत कड़ी निगरानी में रखा हुआ है। चाहे वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर हो या इधर आईबी से सटा हुआ उनका सियालकोट नरोवाल का इलाका हो, उसमें जो भी हरकत हो रही है वो हम नज़दीकी से देख रहे हैं और हम अपने साथी सिक्योरिटी फोर्सेस और इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के साथ इसको एनालाइज कर रहे हैं और जो भी आवश्यक कदम है ऐसी उभरती परिस्थिति से निपटने के लिए, वो सभी कदम हम उठा रहे हैं। सर, सोशल मीडिया पे बहुत सारी वीडियोस ऐसे वायरल हो रहे हैं जिसमें टैंक्स की मूवमेंट, बख्तरबंद गाड़ियों की मूवमेंट टुवर्ड्स बॉर्डर की तरफ देखी जा रही हैं, तो इसका क्या मतलब निकाला जाए और क्या प्रोवोकेशन है पाकिस्तान की तरफ से ये? मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी किसी प्रकार की कोई पैनिक की आवश्यकता नहीं है। सिक्योरिटी फोर्सेस बिल्कुल हाई अलर्ट पे हैं और ये मूवमेंट जो देखी जा रही है ये ओपन सोर्स इंटेलिजेंस के माध्यम से भी सामने आई है। इसको हम वेरीफाई कर रहे हैं, कॉरबोरेट कर रहे हैं और जैसा मैंने कहा, जो भी उचित कदम सुरक्षा बलों को उठाने होंगे वो हम उठा रहे हैं और हम भारत के वासियों को किसी भी खतरे में नहीं डालेंगे। तो ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर जारी है। भारत की सरकार ने ये स्पष्ट कर दिया है। जिस तरीके से हमने देखा था कि ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 1 में बीएसएफ ने खासतौर पर जो इंटरनेशनल बॉर्डर के सामने लॉन्च पैड थे या फिर उनके कुछ हेडक्वार्टर्स थे उनको ध्वस्त किया था और वहां पर हमने देखा था कि पाकिस्तान की रेंजर्स जो वहां से फायरिंग या शेलिंग कर रहे थे वो भागते हुए नजर आ रहे थे। दोबारा अगर ऐसा कोई प्रोवोकेशन पाकिस्तान की तरफ से होता है तो किस तरीके का जवाब बीएसएफ की तरफ से दिया जाएगा, क्योंकि देश के रक्षा मंत्री, देश के सेना अध्यक्ष कह चुके हैं कि हम भौगोलिक स्थिति इस बार बदल देंगे? जी बिल्कुल, हमारी जो नीति है वो बिल्कुल स्पष्ट है। हमारी तरफ से कोई शुरुआत नहीं होगी, लेकिन अगर हमारे पे गोली दुश्मन के द्वारा चलाई जाती तो उसका जवाब हम गोले से देंगे। हमारे जवान बिल्कुल तैयार हैं और जितने भी युद्ध हमारे पड़ोसी मुल्क के साथ हुए हैं उसमें हर बारी हमने अपने पड़ोसी को ये बताया है कि उनके सभी हिमाकत जो हैं वो फेल हुई हैं। वो कितनी भी तैयारी कर लें वो भारत का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। हमारे सुरक्षा बल का मनोबल बहुत ऊंचा है और हमारी तैयारी बहुत कारगर है और हम हर प्रकार से दुश्मन की किसी भी हिमाकत के लिए सक्षम हैं। अक्सर ये भी देखा गया है कि जब जब पाकिस्तान के अंदरूनी हालात खराब होते हैं वहाँ गृह युद्ध छिड़ जाता है। इस समय भी पाकिस्तान 6 अलग अलग टुकड़ों में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में वो पीओके का या फिर जो भारत के साथ लगता हुआ फ्रंट है उसको खोलने की कोशिश करता है। अगर इस तरीके की कोई कोशिश होती है तो क्या कुछ तैयारी बीएसएफ की? देखिए, ये मंसूबे पड़ोसी मुल्क के बहुत सालों से हम देखते आ रहे हैं और हमें पता है कि वहाँ किस प्रकार की गतिविधियाँ हो रही हैं और उसका क्या हमारे इस पड़ोसी इलाके में उसका क्या वर्चस्व किस प्रकार उसका बनेगा। तो ऐसे में सरकार के साथ और सभी सुरक्षा बलों के साथ, हमारी एजेंसीज़ के साथ हम बहुत नज़दीकी समन्वय से दिन प्रतिदिन वहाँ की उभरती हुई सिचुएशन पे हमारी रणनीति बन रही है और जो भी सीमा पे तैयारी होनी चाहिए किसी भी चुनौती से निपटने के लिए वो हमारी लगभग तैयार है। हम आपके माध्यम से ये संदेश देना चाहेंगे
भारत के नागरिकों के, खास तौर पे जो सीमा पे बसे हुए लोग हैं, कि किसी भी प्रकार से उनको कोई भी खतरा उठाने की आवश्यकता नहीं है। सीमा सुरक्षा बल के हमारे बहादुर जवान सीमा पे तैनात हैं, सरहद पे बैठे हुए हैं, और उनके रहते हुए हमारे सीमा के सभी जो वासी हैं वो सुरक्षित हैं। 2 दिन पहले ही गृह मंत्रालय में अमित शाह जी की तरफ से एक उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक जो है वो की गई, जिसमें ये कहा गया कि जो विंटर स्ट्रेटजी होगी वो उस पर डिस्कस किया गया और किस तरीके से उसको एक्टिवेट करना है। खासतौर पर अगर हम आईबी की बात करें तो विंटर्स में फोकस जो है वो शिफ्ट हो जाता है इन्फिल्ट्रेशन को लेकर आईबी के सेक्टर में। तो इन्फिल्ट्रेशन को रोकने के लिए और खासतौर पर जो टनल का एक बहुत बड़ा खतरा जो है उससे निपटने के लिए क्या कुछ तैयारियां हैं? देखिए, हमारी विंटर स्ट्रैटेजी बिल्कुल तैयार है, और बीएसएफ और सभी सिक्योरिटी फोर्सेस, इंटेलिजेंस एजेंसीज के साथ मिलके, जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ मिलके इसको बनाया गया है। और हमारा जो सरकार के द्वारा जो टारगेट हमें दिया हुआ है ज़ीरो इन्फिल्ट्रेशन, उसके लिए हम बिल्कुल तत्पर हैं। हमारे जवानों की अगर हम बात करें या मॉडर्न टेक्नोलॉजी की बात करें, आपने टनल का पॉइंट उठाया, इस सभी चुनौतियों से निपटने के लिए हमारी रणनीति इस समय ग्राउंड में लागू हो रही है, इम्प्लीमेंट कर रहे हैं उसको हम। और आने वाले सर्दी के मौसम में बेशक धुंध का एक चुनौती ज़रूर रहेगी, पर मुझे यकीन है कि हम किसी भी प्रकार के घुसपैठ को होने से रोकेंगे, और अपनी सीमा से, चाहे वो लाइन ऑफ कंट्रोल हो या आईबी हो, वहाँ से हम घुसपैठ को होने नहीं देंगे। पिछले 4-5 सालों से लगातार ड्रोन एक बहुत बड़ा खतरा बना हुआ है। ड्रोन के माध्यम से न केवल नारकोटिक्स बल्कि हथियारों का स्मगल भी पाकिस्तान जम्मू कश्मीर की धरती पर कर रहा है। तो क्या अब हम उस स्थिति पे आ चुके हैं कि हम ड्रोन को फुली तरीके से काउंटर कर सकते हैं? देखिए, ड्रोन्स हो या यूएवीज हो, ये एक इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है। हम अलग अलग तरीक़ों से देख रहे हैं कि इनका इस्तेमाल कैसे देश वॉरफेयर के लिए कर रहे हैं। तो ऐसे में इस इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के लिए हमें लगातार डायनामिकली इस पे रिस्पॉन्ड करना होगा। बीएसएफ में के प्रशिक्षण में ड्रोन्स को एक बड़े पैमाने पे लागू किया गया है। अभी हाल ही में एक स्कूल ऑफ ड्रोन वॉरफेयर बीएसएफ एकेडमी ग्वालियर में स्थापित किया गया है, जहाँ पे हम अपने जवानों से लेकर अधिकारियों तक उनको ड्रोन्स के बारे में बहुत तफसील से पढ़ा रहे हैं। और चाहे मैं ड्रोन्स की बात करूं या जितनी भी आधुनिक टेक्नोलॉजी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड हो, इस सभी को लेके हम सजग हैं, और इसको बॉर्डर डोमिनेशन के लिए और अगर कन्वेंशनल वॉरफेयर के लिए हम इसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, इसकी तैयारी हमने कर रखी है, और हम तैयार हैं। एक आखिरी सवाल कि जिस तरीके के हालात एमर्ज हो रहे हैं एक बार फिर ऑपरेशन सिंदूर के बाद, अगर किसी तरीके का कोई मिस एडवेंचर पाकिस्तान की तरफ से होता है तो पाकिस्तान को आपकी तरफ से, बीएसएफ की तरफ से क्या संदेश रहेगा? देखिए, संदेश तो भारत ने पूरे विश्व में ऑलरेडी दे रखा है कि हम गोली का जवाब गोले से देंगे। शुरुआत हमारी तरफ से नहीं होगी, हम शांति प्रिय देश हैं, परंतु अगर कोई दूसरा मुल्क हमारे देश में गड़बड़ी फैलाए, हमारे देश में आतंक का माहौल पैदा करना चाहता है, तो वो तो हम किसी भी स्थिति में उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इसीलिए हम सीमा सुरक्षा बल की ओर से चाहेंगे कि कोई भी घुसपैठ ना हो। हमारे जवान, हमारे सभी अधिकारी, बटालियंस तैयार हैं, मुस्तैद हैं, और आने वाले समय में हम दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए फिर से तैयार हैं। दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए फिर से तैयार हैं। और ये थे बीएसएफ के आईजी शशांक आनंद साहब, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि देखिए, जैसी ऐसी होती जा रही है उसको देखकर कहीं ना कहीं एक बार फिर ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान किसी तरीके का मिस एडवेंचर कर सकता है। तो ऐसे में बीएसएफ और बॉर्डर पर तैनात भारतीय सेना पूरी तरीके से तैयार है ताकि ऑपरेशन सिंदूर की ही तरह पाकिस्तान को एक बार फिर माकूल और मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। कैमरा पर्सन सुनील के साथ रमन सैनी, इंडिया डेली, जम्मू।